जब मैंने अपनी पत्नी के तलाक के पेपर पर साइन किया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। नज़र पड़ी तो उसकी आंखों में विश्वास और तकलीफ़ थी। मेरा दिल जैसे टूट गया था। पास खड़ी मेरी बहन और माँ ने तलाक के पेपर सुमन के मुंह पर दे मारे और धक्के देकर उसे घर से निकाल दिया। वह कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रोती रही और फिर बद्दुआ देती हुई अंधेरे में चली गई। मैं सारी रात अकेला बैठा रोता रहा। जैसे ही सुबह हुई, मेरी बहन की चीखों ने पूरे घर को हिला दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि कमरे से बाहर आया तो सामने बहन खड़ी थी। उसने कहा कि माँ ने तुझे जल्दी बुलाया है। मैं जल्दी में था, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता करके मुझे काम पर निकलना था। इसलिए मैं थोड़ा चिड़चिड़े अंदाज में पूछा, क्या हो गया है। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अंदर आओ, माँ को बात करनी है। मैंने कहा, दीदी मुझे देर हो रही है, रात में बात कर लूँगा। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, वह ऊंची आवाज़ में बोली, जब पत्नी के साथ लगे रहते हो तब तो देर नहीं होती ना, कोई दिक्कत। अब माँ ने बुलाया है तो तुम्हें देर होने लगी है, चलो मेरे साथ। उसका इस तरह चिल्लाना मुझे परेशान कर गया। मैं पीछे मुड़कर देखा तो मेरी पत्नी दरवाजे पर मायूस नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने इशारे से शांत रहने को कहा और बहन के साथ माँ के कमरे में चला गया। अगले ही पल मेरी जान पर बन आई। माँ ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मुझे माँ और बहन से कोई शिकायत नहीं थी, मगर उनकी कुछ हरकतें मेरा खून खौला देती थी। मैं माँ के पास तुरंत गया और उन्हें संभालते हुए कहा, क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो, तबीयत ठीक है आपकी। वह मुझे देखकर बोली, तुम्हें माँ का ख्याल कब से आने लगा। मैं कब से रो रही हूँ। तभी मेरी बहन नीलम ने ताना मारा, वाह भाई, माँ से मिलने का समय नहीं है, लेकिन पत्नी के साथ बैठने का खूब समय है। मैंने कहा, दीदी प्लीज़ चुप हो जाइए, मुझे माँ से बात करने दीजिए। माँ ने बहन को चुप कराया और मुझसे कहा, मुझे तुम्हारी पत्नी के बारे में बात करनी है। कई दिनों से देख रही हूँ कोई लड़का उससे मिलने आता है। कल रात भी वह देर तक छत पर किसी से बातें कर रही थी। मैं बस तुम्हें सावधान कर रही हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, माँ आपको ज़रूर गलत फहमी हुई है। सुमन बहुत अच्छी है और मेरे साथ वफादार है। लेकिन बहन फिर बोल पड़ी, तो क्या मैं लड़कों से बातें करती हूँ। इस पर मैंने गुस्से से कहा, दीदी आप कमरे से बाहर जाइए। माँ ने मुझे डांटते हुए कहा, अपनी बड़ी बहन से बदतमीज़ी मत करो। जो सच था मैंने बता दिया, अब मानना या ना मानना तुम्हारे ऊपर है। मैं चुपचाप उठकर कमरे से बाहर आ गया तो हमारे कमरे का दरवाज़ा बंद था। जाते जाते एक पल तो सोचा कि सुमन ने दरवाज़ा क्यों बंद किया है। क्या सच में वह किसी से प्यार कर रही है। तभी मेरा मोबाइल बजा। देखा तो सुमन का कॉल था। मतलब वह किसी से बातें नहीं कर रही थी, बल्कि माँ और बहन की वजह से कमरे का दरवाज़ा बंद किया हुआ था। मैंने फ़ोन उठाया तो उसकी घबराई हुई आवाज़ आई, क्या हुआ जतिन, सब ठीक है। माँ ने क्यों बुलाया और दीदी क्या कह रही थी। मैंने उससे कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि माँ और दीदी की थोड़ी सेवा कर लिया करो। वह उम्र और रिश्ते में तुमसे बड़ी हैं, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। उसने तुरंत कहा, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं कर लूँगी। मैंने कहा, फ़िलहाल तुम अपने कमरे में ही रहो, दोपहर का खाना और सफाई देख लेना, और उनसे बेकार की बातें मत करना। अगर वह कोई ताना मारे तो चुप रहना, मैं घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहता। मेरी बात सुनकर पत्नी बोली, ठीक है, आप आराम से जाइए, मैं कोई गलती नहीं करूँगी। मैंने जवाब दिए बिना मोबाइल बंद कर दिया। मुझे पता था कि पत्नी कोई गलत काम नहीं कर सकती, लेकिन माँ और दीदी झूठ क्यों बोलेंगी, ये सोचकर मैं उलझा हुआ था। रास्ते भर मैं इसी उधेड़ बुन में था। कंपनी में पहुंचकर भी दिमाग इन्हीं बातों में फंसा था। तभी एक साथी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, कहाँ खोए हो जतिन, साहब कब से बुला रहे हैं। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है। उसने कहा, आपने 2 बार काम खराब कर दिया है, सब कैमरे से देख रहे थे, अभी जाकर उनसे मिल लीजिए। ये सुनकर मेरी परेशानी और बढ़ गई। मैं खुद को संभालता हुआ ऑफिस की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खटखटाकर अंदर गया तो मालिक सामने बैठे थे। मैंने नमस्ते किया तो बोले, कहाँ गुम हो जतिन, यहाँ काम करने आते हो या घर की उलझने लेकर। सबने मुझसे कहा, तुम काम पर ध्यान दो, पिछली बार भी तुमने 2 बार काम खराब किया था और इस बार भी वही हो रहा है। फिर बाद में मसले बनते हैं कि तुमने पीस खराब कर दिया।
मैंने तुरंत कहा, साहब माफ़ी चाहता हूँ, अब ध्यान रखूँगा। वह बोले, जतिन अगर तुम्हारा यही अंदाज रहा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे कर्मचारी नहीं चाहिए। मैं फिर बोला, माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा परेशान था इसलिए ध्यान नहीं दे पाया, अब पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। वह पूछने लगे, ऐसा क्या मसला है जो तुम काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे? तुम्हारे साथ हर समय कोई ना कोई दिक्कत होती रहती है। उनकी बातें सुनकर मैं कुछ देर चुप रहा। मन में आया कि सब बता दूं, लेकिन फिर सोचा कि घर की बातें किसी बाहर वाले से क्यों करूं, तो बात टाल दी और काम में लग गया। असल में जब से मेरी बहन विधवा हुई थी, घर का माहौल काफ़ी ख़राब हो गया था। शादी के बाद मेरी माँ और पत्नी आपस में खुश रहते थे, लेकिन बहन के विधवा होते ही वह घर में झगड़ा करने लगी और मेरी पत्नी को मेरे साथ खुश देखकर जलने लगी। मैंने ठान लिया था कि उसकी शादी करवा दूं ताकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो और वह हमारी ज़िंदगी खराब ना करे। मेरी पत्नी बहुत नेक, हर वक्त पूजा पाठ करने वाली और अच्छी आदत वाली है। मुझसे ज़्यादा मुझे उस पर भरोसा है। पूरा दिन काम और पत्नी के ख्यालों में बीता। रात को 8 बजे काम से घर लौटते वक्त मैंने सोचा कि पत्नी की पसंदीदा मिठाई ले जाऊं, लेकिन बहन का ख्याल आते ही इरादा बदल दिया कि कहीं वह बात को बढ़ा चढ़ाकर माँ के सामने पेश ना कर दे। घर पहुंचा तो देखा बहन बरामदे में बैठी थी। मैंने नमस्ते करके माँ के कमरे की तरफ जाना चाहा तो बहन बोली, माँ घर छोड़कर चली गई है। तुम्हारी पत्नी के तमाशे अब माँ से नहीं देखे जाते। मैंने पूछा, माँ कहाँ है? तो वह बोली, चाहे मौसी के घर जाए या मंदिर, अगर तुम्हारे जैसे बेटे हों तो यही होगा। तुम्हारी पत्नी और बच्चों ने माँ का जीना हराम कर दिया है। मेरा मन हुआ कह दूं कि माँ का जीना तो आपने हराम किया है, लेकिन खुद को रोक लिया और बाहर भागा। मौसी के घर पहुंचा तो माँ वहीं बैठी थी और मुझे देखकर मुंह फेर लिया। मैंने मौसी से कहा, देख रही हैं आपकी बहन क्या कर रही है? तो मौसी भी माँ की तरफदारी करते हुए बोली, तुम्हारी पत्नी तमाशा कर रही है, उसे शर्म आनी चाहिए। शादी भी कितना समय हुआ है और ये सब कर रही है। मैंने फौरन कहा, माँ और दीदी को गलत फहमी हुई है, सुमन ऐसी नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वह मेरे साथ रहती है, मैं उसे करीब से देखता हूँ। लेकिन मेरी मौसी बोली, हर पति को अपनी पत्नी सही लगती है, पर सच्चाई अलग होती है। तुम सुबह जाते हो, शाम को आते हो, रात में सोते हो, दिन में थोड़ा वक्त उसके साथ बिताते हो, जबकि तुम्हारी माँ पूरा दिन उसके साथ रहती है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि वह लड़की कैसी है। मेरी पत्नी पर इल्ज़ाम मत लगाओ। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा, माँ को मेरे साथ अकेला छोड़ दो। मौसी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। मैं माँ के पास बैठा ही था कि वह बोली, अगर पत्नी का पक्ष लेने आए हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हारी पत्नी ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब पूरे खानदान में बातें फैलेंगी कि वह आवारा है। आज भी वह छत पर खड़ी किसी से बातें कर रही थी और इत्तेफाक से मेरा भाई आ गया। उसने भी मुझे यही बताया। सोचो, अगर बात तुम्हारे मामू के घर तक पहुंच गई तो तुम्हारे ससुराल में भी चली जाएगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये देखो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, अब यहाँ से चले जाओ। मैं उस घर में नहीं रहूँगी अगर वह वहाँ रहेगी। माँ, आप मेरी पत्नी की वजह से यहाँ नहीं आई, बल्कि अपनी बेटी की पढ़ाई हुई पट्टी की वजह से आई हैं। वह ही आपके घर का सुकून खराब कर रही है। हम उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर शादी कर देंगे। भगवान के लिए समझने की कोशिश कीजिए। मेरी एक ही पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वह वैसी लड़की नहीं है। मेरी बात सुनकर माँ गुस्से से बोली, मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मुंह तोड़ दूंगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मैं उनके पैर पकड़कर बोला, माँ, ये हाल आपकी बेटी की वजह से हुआ है, लेकिन भगवान के लिए घर चलिए। जो भी मसले हैं वहीं बैठकर हल कर लेंगे। मैं खुद उससे पूछूंगा कि वह छत पर किससे बात करती है और कौन लड़का उससे मिलने आता था। मैं उसे जाने नहीं दूंगा और आपके सामने ही उसकी क्लास लूँगा। माँ ने कहा, वादा कर, तू अपनी पत्नी से पूछेगा। मैंने हामी भर दी। तब वह मान गई और घर जाने के लिए उठी। हमने मौसी को बता दिया और माँ बेटा घर लौट आए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, मेरी बहन का मुंह बन गया और वह बोली, आप गई थी तो लगा कभी लौटेंगी नहीं, और उसकी आने के साथ ही लौट भी आई।
मैं तो समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही है। मैंने कहा, दीदी वह घर का सुकून खराब कर रही है, तो कल हम उसकी अच्छे घर में शादी कर देंगे, लेकिन मेरी खुशियों में आग क्यों लगा रही हो? बहन भाई की इज्जत होती है, लेकिन तुम बेवजह मेरे घर की बदनामी कर रही हो। क्यों मेरी ज़िंदगी को बीच रास्ते में खड़ा कर रही हो? मेरी बातें सुनकर वह तुरंत बोली, मुझसे बहस मत करो, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रही। मेरा अपना दुख खत्म नहीं होता तो मैं तुम्हारे दुख में क्यों पड़ूं? तभी मेरी माँ ने कहा, अब बहुत हो गया जतिन, तुमने कहा था कि अपनी पत्नी से बात करोगे, तो अब उसे बुलाओ और पूछो कि ये हरकतें वह क्यों कर रही है। मैंने सर हिलाकर कहा हाँ, और सुमन को आवाज़ दी। ये करते हुए मुझे अफसोस हो रहा था, क्योंकि मैं सुमन को अच्छे से जानता था। वह बहुत नेक और सीधी सादी लड़की थी, ऐसा करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वह दुपट्टा ओढ़कर बाहर आई, मासूम चेहरे से मुझे नमस्ते किया और बोली, आप कब आए? क्या मैं खाना लगा दूं? मैंने कहा, मेरे सामने दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। जो सवाल पूछूं उसका सच सच जवाब देना। मेरी बात सुनकर वह थोड़ी घबरा गई, फिर सिर झुकाकर बोली, जी पूछिए, क्या हुआ? कोई मसला हो गया है या मुझसे कोई गलती हो गई है? मेरा दिल डूब सा गया। मन बिल्कुल भी उसके साथ बदतमीज़ी करने को तैयार नहीं था, मगर मैं मजबूर था। मैंने पूछा, तुम किसके साथ रात भर छत पर बैठकर बातें करती हो और आज दोपहर में भी बातें कर रही थी? तभी मेरे मामू आए थे और कोई लड़का भी मिलने दरवाजे तक आया था। उसने तुरंत कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो पता है मेरा मोबाइल ख़राब है, आवाज़ नहीं आती। दरवाजे पर मैं किसी से मिलने नहीं गई। अगर यकीन नहीं है तो पड़ोसन से पूछ लीजिए, वह सारा दिन हमारे घर के सामने रहती है। हाँ, दीदी से मिलने एक लड़का आता है। कहीं आपको गलत फहमी तो नहीं हुई? मेरी पत्नी की ये बात सुनते ही मेरी बहन ने आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मार दिया और बोली, चालाक औरत, अपना गुनाह मेरे सिर पर डालती है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वह और कुछ कह पाती उससे पहले ही मैंने अपनी पत्नी को पीछे किया और धकेल कर कहा, फ़ौरन कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। वह तुरंत कमरे में चली गई और मेरी माँ ने मुझे देखकर कहा, और क्या, अभी तुम अपनी पत्नी की करतूत नहीं देख रहे हो? दीदी ये कहकर कमरे की तरफ चली गई और मैं थोड़ा परेशान हो गया। माँ और दीदी का अचानक हद से बढ़कर कमरे में जाना मुझे अजीब लगा। अगर मेरी पत्नी ने गलत बात कही थी तो दीदी को यहीं खड़े होकर बोलना चाहिए था। कमरे में जाने की क्या ज़रूरत थी? काफ़ी देर मैं सोचता रहा, फिर अपने कमरे में गया तो पत्नी बिस्तर पर बैठी रो रही थी। मैंने कुछ कहा भी नहीं था कि वह उठकर बोली, जतिन, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपके लिए जान दे सकती हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरा मोबाइल चेक कर लो, पड़ोसन से पूछ लो, मैं किसी से नहीं मिलती, लेकिन दीदी मिलती हैं। मैंने कभी आपको ये बात नहीं बताई क्योंकि मैं भाई बहन के बीच दीवार नहीं बनना चाहती थी। उसका रोना मुझे अजीब हालात में डाल रहा था, तो मैं आगे बढ़कर उसे गले लगाकर बोला, अरे बेवकूफ़, क्यों रो रही हो? मैं बस तुमसे थोड़ा सा मन की बात कर रहा था ताकि हमारा घर सही चले। उसने कहा, आजकल मैं शोर शराबे से परेशान रहती हूँ, इसलिए आपसे कुछ देर बात करना चाहती हूँ। हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। फिर वह मेरे लिए खाना बनाने किचन में चली गई। रात भर मुझे अजीब सी बेचैनी रही, लगता था कुछ बुरा होने वाला है। सुबह नाश्ता करके बाहर आया तो माँ बोली, कमरे में आओ, देखो वह क्या कर रही है। मैंने अंदर जाकर देखा तो दीदी ने कलाई पर छुरी रखी हुई थी। बोली, एक कदम आगे बढ़ाया तो नस काट लूँगी। तुम्हारी पत्नी ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, मैं खुद को सज़ा दूंगी। मैंने कहा, दीदी पागल हो गई हो क्या? उसने तो सिर्फ एक सामान्य बात की थी। मुझे पता है आपको भी यकीन होगा कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दीदी बोली, तुम्हारी पत्नी ने सबके सामने मुझे जलील किया है, अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। अगर चाहते हो कि मैं खुद को ख़त्म ना करूँ तो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा, ठीक है, बोलो क्या करना है, बस खुद को नुकसान मत पहुँचाओ, वरना मैं मर जाऊँगा और खुद को भी कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तभी दीदी बोली, तो अपनी पत्नी को बुलाओ, उसे तलाक दो, तभी ये मामला ख़त्म होगा। माँ भी बोली, जल्दी बुलाओ अपनी पत्नी को, क्या तमाशा लगा रखा है? अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर मैं घबरा गया और ज़ोर से अपनी पत्नी को पुकारा।
दूसरी बार पुकारने पर मैं कमरे से आई और बोली, क्या हो रहा है जतिन, सब ठीक है? मैंने कहा, दीदी अपनी नस काट लेगी, गुस्सा मत कीजिए। लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थी। वह बोली, चुप रहो, तमाशा मत करो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है जतिन, इसे अपने घर से निकाल दो वरना मैं खुद को मार डालूंगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, दीदी भगवान के लिए मेरा गत मत तोड़ो, ये आपसे माफ़ी मांग लेगी। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और अपनी कलाई पर और ज़ोर से दबाव डालने लगी। इस पल मेरे मुंह से वह शब्द निकल गए जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, आज से हमारा रिश्ता खत्म। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता और कल ही तुम्हें तलाक देने वाला हूँ। फिर मैंने अपनी बहन के हाथ से छुरी छीनी और ज़मीन पर फेंक दी। मेरी पत्नी वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी और कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर उसकी रोती हुई आवाज़ गूंजी, भगवान आपको बर्बाद करेगा दीदी, आप कभी खुश नहीं रहेंगी। आपने मेरे साथ जो किया उसका हिसाब भगवान लगाएगा, आपको भी ऐसे ही रुलाएगा, ये मेरी बद्दुआ है। ये कहकर वह कमरे से चली गई। मैं वहीं बैठा सिर पकड़कर सोचता रहा कि मेरे साथ क्या हो गया। थोड़ी देर बाद उसने अपना सामान समेटा और घर छोड़ दिया। बेचारी और क्या करती, जितना आज सहना था सह चुकी थी। मैं उससे नज़र भी नहीं मिला पाया। माँ और दीदी मुझे समझा रहे थे कि तुमने अच्छा किया, अब हमारी ज़िंदगी फिर से सुकून में होगी। लेकिन मेरे दिल में उसकी बद्दुआएं गूंज रही थी। और कहते हैं ना, जब मन में ऐसा डर बैठ जाए तो वही होता है। दिन तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन पूरी रात मेरी रोते हुए गुजरी। वह रात जैसे जलते अंगारों पर बीती हो। सुबह होने वाली थी लेकिन मुझे एक पल का भी चैन नहीं था। तभी अचानक मेरी बहन की ज़ोरदार चीख पूरे घर में गूंज गई। मैं भागकर रसोई में पहुंचा तो देखा मेरी बड़ी बहन को सांप ने काट लिया था। पता नहीं सांप कहाँ से आया। वह डर से तड़प रही थी और उस पर नहाने के लिए गर्म पानी भी गिर गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब इस हालत को कैसे संभालूं। मैंने तुरंत सांप को मार दिया और अपनी बहन को लेकर अस्पताल भागा, लेकिन तब तक जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। जैसे ही मैं बहन की लाश लेकर घर लौटा, मेरे सामने एक और बड़ा दुख खड़ा था। मेरी माँ का भी इंतकाल हो चुका था। वह फिसलकर गिर गई और इस सदमे से उनका निधन हो गया। पूरा घर खाली और सुनसान हो गया था। जिन्होंने हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया था वे इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। मैंने अपनी पत्नी से बहुत माफ़ी मांगी, उसके पैर भी पकड़ लिए, लेकिन उसने बस इतना कहा, जतिन आप इंसाफ नहीं कर पाए, आपने बहुत गलत किया। और आज भी उसके ये शब्द मुझे चैन से जीने नहीं देते। कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या ज़रूर आता है जो उसे हमेशा याद रह जाता है। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर झांक रही थी, लेकिन मेरे भीतर तो अंधेरा ही अंधेरा था। एक ही दिन में मेरी बहन, मेरी माँ और मेरी पत्नी का भरोसा सब कुछ मुझसे छिन गया। घर में अब कोई आवाज़ नहीं थी, बस दीवारें थी जो मेरे अकेलेपन की गवाह बन रही थी। मैं अक्सर सोचता हूँ, काश उस दिन मैं थोड़ा और समझदारी से काम लेता, काश मैं अपनों के बीच खड़ी दीवार गिरा देता तो शायद ये सब ना होता। लेकिन अब सिर्फ काश ही बाकी है। मेरी पत्नी के वे आखिरी शब्द, जतिन आप इंसाफ नहीं कर पाए, आज भी मेरे कानों में हथौड़े की तरह बजते हैं। लोग कहते हैं कि वक्त जख्म भर देता है, मगर कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। अब मेरी ज़िंदगी एक अधूरी किताब है जिसमें आखिरी पन्ना कभी लिखा ही नहीं जाएगा। मैं बस हर सुबह उस दिन को याद करता हूँ और सोचता हूँ, कभी कभी एक पल की गलती पूरी ज़िंदगी का बोझ बन जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।